दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 7:15 और तनु जा रही है, हमें देर करवाती जा रही है। और तनु जा रही है कहाँ? स्कूल। तनु सबसे ज्यादा दिव्या कैसी है? मलिच बदतमीज। तनु लड़ाई झगड़ा बहुत करती है। तनु दिव्या से भी कर लेती है और तनु इसी को इससे भी कर लेती है। और फिर रोती हैं। लेकिन कल दिव्या तुमने गलत मारा था तनु को। हाँ भाई मैंने कब मारा था तुम कल? मारा ही तो था, तभी तो रो गई खाना खाते पे। और खाना खाते पे तो जानवर को भी नहीं मारती। बदतमीजी कर रही थी, क्या करती? मना करो सुनती नहीं है। अब वो रोटी तुम खाती क्या बैठ के किचन में? हाँ खाती है। मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर रही थी। तो मैं नहीं सोचा था, दो जैसे 4 रोटी सेकी थी, 2 आपको दे दी, 2 पापा को दे दी थी। तो मैं ऐसे सोच रही थी 2 सेकती जाऊंगी, 2 देती जाऊंगी। अपना कुछ हिसाब करके रख रही थी। मम्मी आई और लेती चली गई। मैंने कहा अरे रुक जा, मैं खुद दे दूंगी। वैसे मैं अपने काम को कौन तो सुनती नहीं है और वैसे नवाबबंदी करने लगी। मम्मी आधी रोटी बची थी कि अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे घर में खाने की कमी है? दीदी से पूछो। तुमसे भी पूछ रहे, दोनों से पूछ रहे। मैंने कब मेरे सारे तो फिर काहे को ऐसे लड़ती हो? मुझे लड़ती है मुझसे। तो तू वैसे और तू रोटी खुद के लिए लेके तो जानी नहीं थी पापा को। दिव्या दिव्या पापा को लेके आए थे, फेविक्विक वो कहाँ है? वो राघव के जब उसमें महिला संगीत में लेकर आए थे, मेरे पर्स में पड़ा होगा तो मैं ले जाऊंगी। ऊपर चश्मा, मेरा चश्मा फिर टूट गया। मैं कल रात मैंने उससे कही कि तुम एक क्यों तू कॉफी नहीं पी सकती है? ला मेरा बच्चा गर्म कर ला, मेरा बाबू गर्म कर ला, प्लीज कर ला। हाँ मतलब होता तो ऐसे हाँ, बोलती है। हाँ। जैसे बोलती है वैसे। अच्छा और करा कैसे? बदतमीजी बोले तभी करा, प्यार से बोले तो नहीं करा तूने। मैंने कहा कि अच्छा अब तू आई अपने साइंस का काम कर रहा है, मैं काम करना तब बत करूंगी। मैंने इस बात पे दिया था, मुंह सड़ाए बैठ गई। अरे एक बार तुम लोग ऐसे लड़ते हो, बहनों में कभी लड़ाई नहीं हुई। तो ये तुम भी देखती हो, ऐसा नहीं है मैं फेंक रही हूँ। बताओ तुम बता दो हमारी कभी पाप से लड़ाई होती है? आप क्यों नहीं करती थी? ना करते थे ना करते हैं, हम बहनों में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। तेरी गलती है वो, तेरी गलती है वो। मैंने कही कि आइए तो अब सोच रहे हैं साइंस का काम करना है, तब तू भी ठीक है आइंदा तू साइंस का काम कर। जब मोल कभी लड़ाई हुई है बहनों मैं क्यों करूंगी? कद्दू नहीं करूंगी और मैं भी कद्दू वगैरह नहीं करूंगी। अच्छा ये कमी सिखाई है जे कद्दू कद्दू कर रही तो इसे क्यों नहीं डाल रही हो? बहुत बुरी शक्ल लग रही है। कद्दू कद्दू वो भी कर रही है, उसे नहीं डाल दिव्या, रही है। अभी एक झापड़ में ना उल्टी गिरोगी। हम बता रहे हैं, क्या कद्दू कद्दू करोगी तो? तमीज सीख लो बात करने की। इंसानों को तमीज से की जाती है, जानवरों से नहीं। चल अब तू फिर रोए पड़ी है तेरे साथ तो चाटा मार दूंगी। चाटा मार दूंगी। और इतनी सारी फेविक्विक देखे, इतनी सारी क्रीम लगा पड़ी है, चौबीस चाहिए। लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? उसका मुंह ड्राई ड्राई हो रहा है। 24 नहीं मिल रही है क्रीम। हर बात में वो करती है ओवर एक्टिंग। सुबह नहीं मिल रही है। सब वीडियो बन रही है, तेरे सब कहेंगे कि दिव्या करी बदतमीज है। तो इसके पास वैसी क्रीम है, ये क्या जो कैसी क्रीम है? मेरे मेकअप के लिए मंगवाई मंगाई है मैंने। हाँ तो और आ जाएगी ना, खत्म नहीं होगी। मैं ये वाली क्रीम नहीं लगा रही हूँ, मैं ये नहीं लगा रही हूँ, ये लगा रही हूँ। चल झूठी। मम्मी तुम्हारे सामने कौन सी क्रीम लगाई थी? ये वाली लगाइए कोल्ड क्रीम, मेरे सामने थी, मैंने दी निकाल के। मर रही है नहीं है इसमें। फिर देखता हूँ इसमें पड़ा होगा। अरे इसमें नहीं है, बीच में पड़ा होगा। चल निकल। चल रही है बदतमीज। हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब? तो यहाँ पे फिर तनु चली गई थी स्कूल में, ऊपर से कोचिंग पढ़ा कर आ गई थी। और यहाँ पे दिव्या की अलमारी आप देख सकते हैं, देखो सबसे बड़ी है, वो फिर भी सामान देखो लौटपट कर देती है। तो मैं उसका सब सामान फिट करके लगा रही थी। 2 कपड़े ऊपर के गड़बड़ हो जाते हैं, फिर मैं उनको लगा रही थी। मैंने फ़ोन ट्राईपोड पर लगा दिया था, तो फ़ोन थोड़ा दूर से लगाया था, इसलिए पूरा नहीं आ रहा है। और मैंने सारा सामान मतलब लगा दिया था, फिट कर दिया था उसमें रखने का। तो अब मैं इनके दिव्या के जो भी कपड़े वैसे थे थोड़े बहुत वो तय करके लगा रही थी।
और अब कोई नहीं है इस समय घर पे। छत पे दिव्या पढ़ रही है, अभी लाइब्रेरी नहीं जा रही है क्योंकि ठंड का मौसम हो रहा है तो उसका खुद ही मन नहीं कर रहा है। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कपड़े। और तनु जा चुकी है स्कूल, ईशू जा चुकी है स्कूल। और सुबह के काम इतने सारे होते हैं कि रेलगाड़ी बन जाओ, शाम काम ही नहीं निपटने में आता है। ऐसा तो सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ ही क्या होता है। अब ये तो रोज़ के ही काम है, रोज़ के आपको दिखाने ही पड़ेंगे। रोज़ का झाड़ू लगाना, रोज़ का पोछा लगाना। और ताज्जुब की बात यह है कि इस समय मेरी हाउस हेल्पर नहीं आ रही है, तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है। अब जब हाउस हेल्पर की आदत पड़ जाए आपको, फिर आपको अकेले करना पड़े, तो ऐसा लगता है काम और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज कर लिया। मैं बर्तन को रात को ही धुल के रख रही हूँ और अपने बाकी जो थोड़े बहुत काम सुबह के हैं वो मैं रात को ही निपटा के रख रही हूँ। वैसे मैं बर्तन सुबह को छोड़ देती हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर आके करती है, लेकिन इस समय मैं नहीं रख रही हूँ। और तनु दिव्या की अलमारी साफ़ करो तो तनु की तो साथ में करनी ही पड़ती है क्योंकि उसके भी। पर तनु की अलमारी ज़्यादा गंदी नहीं थी, उसके 1-2 कपड़े ही जो मैंने तय करके रखे थे वही मैं लगा रही थी, ज़्यादा नहीं थी। दिव्या की ऊपर के कपड़े जैसे दुपट्टा वुपट्टा निकालेंगे वैसे ही रख देती है, ऐसा नहीं छोड़ती है कि मतलब चलो मैं रख दूँ वो कर दूँ, तो इसलिए हो जाते हैं। और 2-1 कपड़े ही उसके गड़बड़ होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है उसके दुपट्टे की इशू भी निकाल लेती है, वो भी उसकी अलमारी को गड़बड़ कर देती है। ऐसा नहीं है वो हमेशा दिव्या ही करती है, कभी कभी तनु या इशू इनको भी उसके अलमारी में कपड़े रखेंगे, सामान रखेंगे और निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हालांकि एक बार दिव्या झाड़ू लगा गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो उसमें गंदगी रह गई थी, तो उसके बाद मैंने फिर झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ले आई थी पोछा, और मैंने कहा मैं पोछा लगा, तब मैंने फ़ोन ट्राइपॉड पर लगा दिया था। फिर मैं चली गई पोछा लगाने। और यहाँ पर मैंने खोला पहले पंखा इसलिए खोला कि सूख जाएगा। अब मैं पोछा बाद में क्यों लगाती हूँ कि पंखा इसलिए बाद में लगाती हूँ कि क्या बोले जा रही है, कभी कभी दिमाग घूम जाता है। मैं पोछा बाद में इसलिए लगाती हूँ कि पंखा चला दूँगी। अब ये लोग घर में होते तो पंखा तो चलाने नहीं देंगे, पोछा लगाना ही लगाना है, तो वो पैर वैसे ही दूर से बने हुए दिखते हैं। इसलिए मैं पोछा लगाते टाइम पंखा खोल देती हूँ सारे कमरों में और एकदम से पोछा लगा देती हूँ, तो वो साफ साफ होके सूख जाता है। तो इस कमरे में मैंने पंखा खोल दिया था, उस कमरे में मैंने पंखा खोल दिया था और फिर मैं लगा रही थी। अब चूँकि आदत छूट चुकी है पोछा लगाने की, तो मेरा बैठ के लगाने का बहुत मन नहीं करता था, इसलिए मैंने ज़्यादातर हैंडल वाले पोछे लगाए। हाँ, मैंने थोड़े 2-1 जगह लगाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पॉट दिख रहे थे। देखो हम तो अपने घर का काम करते हैं अपने घर के काम की तरह, और हाउस हेल्पर करती कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं हटा दूँ, मैं खुद से ही कर लूँ सारा काम। तो फिर अब ये लगता है कि ये काम एक दिन थोड़ी ना करना है, रोज़ करना है, और रोज़ उतना ही नियमित रूप से सफाई करना, फिर ऊपर का सब काम देखना, तो मैं थक जाऊँगी। तो मेरे को लगता है कि चलो एक होता है कोई, तो ये भी तो है, आज नहीं करूँ तो फिर किसी से वो कर रही है। और अगर हम रोज़ अपना करने के डालेंगे, फिर हमारा चाहे बीमार हो, चाहे कोई मेहमान आ जाए, चाहे कोई भी दिक्कत हो, आपको करना ही कभी कभी कहीं शादी ब्याह भी निकल आता है तो भी आपको फिर खुद से कर रहे हो तो आपको करना ही पड़ता है। अब यहाँ है कि मतलब अब जब हाउस हेल्पर आ रही है तो ठीक है, आज मन नहीं है तो आप मत कराओ। अब फिर मैं कमरे से सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई थी ये किचन के पास की जगह पे, और यहाँ पे फिर मैंने बैठ के जो सामान था वो समेट दिया था। यहाँ पे इसने बहुत गंदा छोड़ रखा था, यहाँ पे जगह जगह वो हो रहे थे, स्पॉट पड़ रहे थे, और जगह जगह वो क्या कहते हैं, क्या बताऊँ मैं, थोड़े थोड़े डस्ट जैसी हो रही थी, बहुत गंदा गंदा हो रहा था। तो फिर मैंने हाथ वाला पोछा लिया, उसको बहुत अच्छे से रगड़ा। ये थोड़ा सामान निकाल के जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वो थोड़ी ना करती हैं। अब एक बात ये भी है, हम लोगों को लगता है कि ये मक्कार होती है, पर अपने ही हिसाब से सोचो, हमें एक घर की सफाई करते हैं तो हमें कितना टाइम लग जाता है, और हम उतना डीप क्लीनिंग करते हैं। अब उन्हें तो 4-5 घर तो ये कम से कम करती है, अब वो 4-5 घरों की ऐसे डीप क्लीनिंग करने लगी तो हो गया, तो फिर तो वो एक ही घर का काम कर पाएंगी। इसलिए हाँ ये है, ये भी कुछ मक्कारी तो करती हैं, वरना एक दिन किसी के घर की सफाई ऐसे करके सामान हटा के कर दे, एक दिन किसी के घर की, रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है। और सप्ताह में एक बार भी अगर कर दें प्रॉपरली तो भी गंदा ना हो, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करते, तो सामान हटा हटा के फिर मैंने सब कूड़ा निकाला, फिर वहाँ पर सफाई की थी। बहुत गंदा निकला था, बहुत ज़्यादा रियल में। अब अगर सर्दी का मौसम नहीं होता तो मेरा मन कर रहा था मैं पानी डाल के धुलाई करूँ, फिर सर्दी का मौसम है तो पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा मन कर रहा था जब तक ये नहीं आ रही है तब तक। अभी एक तो घर में पहले घरों में धूप आती थी, तो हम लोग क्या करते थे कि घर में चला दिया तो वो हो जाती थी, सूख जाता था, थोड़ा धूप आ गई पंखा चला दिया तो सूख जाता था। अब क्या है, अब भैया धूप आती नहीं किसी घरों में, और अगर हम इसमें धुलाई कर दें तो पानी वहीं के वहीं मरेगा, तो घर में सीलन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी, और फिर बच्चे नंगे पैर भी चल लेते हैं, चप्पल पहन के भी चल लेते हैं। अभी हमारी इशू बहुत छोटी है तो वो भी ऐसा कर सकती है। यहाँ पे ये जो
स्टैंड था, इस पर हमने बनाए थे गोवर्धन। ये उसका बन गया था, एल्को पैनल का ये बच गया था, तो मैंने उस पर गोवर्धन बनाए थे और फिर मैंने उसी पे चौक बना दिया था। तो इसलिए अब ये मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा लाओ मैं इसका जो चौक है वो हटा दूँगी, इसकी धुलाई कर दूँगी। तो इसलिए मैंने इस पर पानी डाल के रख दिया था कि मतलब ये। और यहाँ फ्रिज के पास भी बहुत गंदगी निकली थी, तो मैंने फ्रिज को भी खिसका के किया था। अब इतना काम हाउस हेल्पर से तो करने से रही। हाउस हेल्पर तो छोड़ो, आपके घर का काम कोई आपका अपना भी कर रहा है, आपके बच्चे भी कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। ये तो मतलब हम औरतों के बस की बात होती है, तो इतना सामान खिसका के ऐसे करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं करेगा। तो मैंने ये फ्रिज उधर खिसकाया, उसके आसपास इतनी गंदगी निकली, इतनी गंदगी निकली, ऐसा लग रहा था इस घर में कभी झाड़ू पोछा होता ही नहीं है। और फिर मैंने इसको दोबारा भिगोया था, मैंने कहा इस पर जो लगा हुआ है आटा वो थोड़ा फूल जाएगा तो ये जल्दी साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने डस्टबिन की जगह भी उठा के और निकाल के सब साफ़ किया था। तो बच्चे इस समय ऊपर थे, मैं अकेले ही कर रही थी और आज मेरे को काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दिक्कत इसलिए हो रही थी, मेरा टूट गया था सुबह सुबह चश्मा। तो ये मैं चश्मा जो लगाई हुई हूँ, ये मेरा चश्मा आँखों से उतर चुका है, तो ये मेरे को अच्छे से काम नहीं करवा रहा था, इसलिए मेरा जो काम 10 मिनट में होता है वो काम 20 मिनट में हो रहा था। हालांकि बाद में इन्होंने चश्मा बनवा के ला के दे दिया था, लेकिन उस टाइम तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो वहाँ पे ये जगह साफ़ करने के बाद फिर मेरी बारी आ गई थी डस्टिंग करने की। फिर मैं डस्टिंग कर रही थी, तो यहाँ ड्राइंग रूम में मेरी आदत है, जब मैं करती हूँ सामान हटा देती हूँ। हटाने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको पोंछती हूँ और झाड़ के दोबारा बिछाती हूँ। हाँ, मैं अगर घर पे होती तो मैं अकेले करती हूँ तो प्रॉपरली सही से करती हूँ। अगर दिव्या से तो बेगे साफ़ तो दिख रहा है, मम्मी क्यों करना फिर इसको बार बार, साफ़ तो दिख रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जब तक मैं साफ़ ना कर लूँ अच्छे से, मेरे को सुकून नहीं आता है। तो मेरे को यही लगता है कि हाँ बिल्कुल अच्छे से अपने हाथ से एक एक चीज़ उठा के रखो और रखो। तो मैंने इसलिए यहाँ पे जो सब रख दिए थे, इसके कोस्टर वगैरह भी रख दिया था और ये गुलदस्ता वगैरह भी सब रख दिया था। सामान जो भी था इसके स्टैंड वगैरह वो मैंने सब दोबारा लगा दिया था पोंछ के। और थोड़ा सा कितने भी अच्छे से आप साफ़ रखो, इस पर वो हो जाती है, डस्ट हो जाती है। तो फूल वगैरह पे इससे मैंने फिर दुपट्टे से भी अपने से कर लिया था कि साफ़ कपड़े से मारो। हालांकि इसमें बहुत डस्ट नहीं है, अभी तो लेके आई थी दीपावली पे, तो नई चीज़ों पे इतनी कहाँ डस्ट होती है, लेकिन कोस्टर वगैरह पे थोड़ी सी आ गई थी। फिर मैंने ये सामने फॉर सीलिंग के आगे की जगह होती है, आज आपको लग रहा होगा कि कैसे आधा आधा दिखाया है अपना सिर। तो मैंने ये लगाया था ट्राइपॉड में, क्या कहते हैं, मोबाइल। तो अब कोई चेक करने वाला तो था नहीं, वो जो ये देखता कि मतलब कहाँ से दिख रहा है, कितना चेहरा दिख रहा है, कितना नहीं दिख रहा है। तो कभी मैं इधर आ रही थी, कभी उधर आ रही थी, तो वो होता चला जा रहा। स्कूल से घर आ गई तब इसका गला नहीं घुटा, और अब पूरी इतनी ढीली टाई थी और अब इसका गला घुट रहा था। तूने बांध दी और टाई पता है कहाँ लटक, टाई जहाँ लटक, जहाँ कितना बड़ा कर रहा है तुम्हारा। मुझे बहुत ही सुनाओ चाहिए। तो गाइस इशू आ गया है, ये हम हैं, ये हमारे, फिर बात सुन तुम मजाक बने, ये हम हैं, ये हमारी इशू है, ये हमारी दिव्या है, और इस दिव्या को हमारी इशू गटर से उठा के लाए थे। सही बात है। अब बेइज्जती हुई कि मजा आया। यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप में, और हमारे साथ साथ देख दिव्या कैमरा कितना साफ आ रहा है, धूप के चक्कर में आ रहा है ना। हाँ, ये अंदर कमरे में करता है गड़बड़। और हमारे साथ साथ बैठी हुई है हमारी दिव्या। पता है मैं जब लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, कल एक वीडियो पे नहीं था, उस पे लाइव पे आ रहा था कि आपकी लॉन्ग वीडियो पे कमेंट वो मतलब व्यूज़ कमाते फिर आप क्यों बना रहे हो। तो देखो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। अगर बिल्कुल नहीं आए, जब मैं वीडियो डालती हूँ तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर 10-15 व्यूज़ आ जाते हैं मेरी वीडियो पे, 10 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। तो मेरे लिए वही सही है कि 10 लोग तो मुझे पसंद कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। 10 लोग इमीडिएटली देखते हैं, इसका मतलब जब मैं वीडियो डालती हूँ वो 10 लोग मेरा वेट करते हैं। तो बस यही है कि मतलब हम अपना कर रहे हैं, दूसरे हमारे बच्चों की बचपन की यादें, मेमोरी, इतना तो कोई कैमरा जिसके घर में वीडियोग्राफी का काम होता होगा वो भी रिकॉर्ड करके नहीं रख पाएगा अपने बच्चों की मेमोरी को। दिव्या बता, तेरी कोई मेमोरी है? और इशू की हर दिन की रिकॉर्ड हो रही है। जब वो यूट्यूब जब बड़ी होगी उसको मन करेगा कि मैं बड़ी, छोटी थी तो मैं कैसी दिखती थी, क्या करती थी, कहेंगे यूट्यूब खोल, अपने सारी वीडियो निकाल और देख ले तू कैसा करती थी, कितनी बड़ी थी, क्या करती थी। और जो दिव्या वगैरह भी बड़ी हो जाएंगी तो ये लोग भी देखेंगे कि हमारा क्या था। पानी ले
हम कैसे करते थे, तो इसलिए। और इस टाइम हमें दिव्या मूंगफली ख़त्म हो गई क्या? हम अपने लिए कोई भी चीज़ रख लें तो इन बच्चों को वही पसंद आती है। मुझे मूंगफली पसंद है, वैसे इसको दिव्या मूंगफली बिल्कुल पसंद नहीं खाती हूँ। अब मेरे को पसंद आ गई, मैं खाती हूँ तो वो भी खाएगी। और ये इस समय बज रहा होगा कितना, 1:30 बज रहा है। आज मेरे को देर हो गई तो आज नाश्ता मैंने अब किया है। वैसे मैं 11 साढ़े 11 पे कर लेती हूँ। अब नाश्ता किया मैंने, पूरा इकट्ठा खाना ही खा लिया। अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अब खाऊंगी सीधे रात को। वैसे मैं खाना नाश्ता कर लेती हूँ, अब बाद में मैं खाना तो नहीं, थोड़ी बहुत अगर बच्चे ले आते तो चावल खा लेती हूँ। अब नहीं खाऊंगी कुछ भी और नहीं करूँगी कुछ भी। तो अपना काम करते रहिए। कितने व्यूज़ आ रहे, कितने नहीं आ रहे, कौन देख रहा है कौन, बस मेरे को, मैं उन 9-10 लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो मेरे को देखते हैं, जिनको मैं पसंद हूँ और जो लोग देख रहे हैं। अब देखिए, पहले जो यूट्यूब पे जो लोग सफल हुए, आसान था, कंपटीशन कम था। अब जो है, अब भाई डेली ब्लॉगिंग में तो यही दिखाया जाता है आप रोज़ रोज़ क्या करते हो, आपका क्या रूटीन है, आप कैसे, आपका फैमिली में कौन कौन आता है, आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हो, यही होता है। और दोस्तों आज हम आपको एक खबर सुनाएं कि खुशखबरी सुनी थी कि हमारा चश्मा जो है वो आज टूट गया था। सुबह टूटा तो कई दिन का था, और मैं इनसे कह रही थी मेरा चश्मा टूट गया है, तो उन्होंने सही नहीं कराया और इसकी वजह से आज मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सिर दर्द की, क्योंकि ये चश्मा मेरा उतर चुका था, वो वाला है। लेकिन हाँ, इसमें इतना तो है कि मेरा काम चला रहा है, पर मेरे ये दर्द कंटिन्यू हो रहा है। और दोस्तों हमारा इशू आ चुका है। ये हमारा इशू सबसे अच्छा है। इशू लाया है चीज़, इशू मानता नहीं है। तनु तुम भी चीज़ लाई हो, क्या चीज़ लाई हो? बरूले। बरूले क्या होता है? देखोगी तुम्हारी शकल, तुम बता रही कसम, इसकी शकल देख के ऐसा करोगी। हाँ मैंने पता ही, खाए रखे हैं, नहीं खाए हैं। ये पकौड़ी होती है हमारे यहाँ तो। हाँ तो पकौड़ी मैं तुम खोलने से पहले मैं, मुझे पता नहीं, मुझे देख के गई इतनी बुरी चीज़ खा रही हैं। अब चला लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी दिब्बू आओ, हम बात करें। अरे मर गई। ये बहुत ज़्यादा कैसी लड़की पता है, नालायक। बताओ क्यों? और दिब्बू मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा फ़ोन पकड़ने से, तू पकड़। बताओ क्यों नालायक है? इसके दिन की शुरुआत होगी सोने से, और जब मैं ऊपर आ जाऊँ ना तो ऐसा मौका मिलता है तो क्या काम करती है पता है? सोती है। और दोपहर में क्या करती है? जैसे ही मौका मिलेगा, मैं ज़रा इधर उधर हुई सो जाएगी। इन लोगों को दारू का नशा होता है, इसको सोने का नशा। अब आप लोग बता इतना सोना चाहिए इसको? इतनी नालायक है कि मुझे बिना चश्मे दिख ही नहीं रहा पीटीएम ढंग से। अब पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई कर, तो पढ़ाई कर रहे थे तभी, तो उसके बाद थक गए तो सो गए। और सुबह सुबह हमसे कह रही है सुबह 6 बजे उठा देती हूँ यार, इतनी देर से पढ़ के सोती हूँ, फिर 6 बजे उठा देती हूँ। और सुबह क्या कह रही? मैं खेल रही थी इसके साथ। उस टाइम नहीं सो रही थी, उस टाइम कुत्तन को परेशान कर रही थी। झूठ बोला था, पूछ लियो कुत्तन से। अच्छा आप लोग बताओ, इसको पढ़ना चाहिए? आज मैं बहुत दिनों बाद बात कर रही हूँ, मेरे को बात करने का टाइम ही नहीं मिलता है, मैं दिन में काम में लगी रहती हूँ। आज मैं पढ़ना कुछ करना नहीं है, मिर्च लग रही है आँख में, क्योंकि मेरा चश्मा टूट गया है दिव्या की दुआ से। और हाय मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो थी भी नहीं था चश्मे के आसपास, तारे चश्मे के तुम्हारे आसपास नहीं थी। वो चश्मा पहले का ही टूटा हुआ था, वो तो वहाँ से छूट गया बस। मेरे पापा हैं वो चश्मा सही नहीं कराया। जब मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी की है तो मुझे इसकी है। मैं इसको कामयाब बना दूँ, मैं इसको कामयाब देखना चाहती हूँ। अपने बच्चे को सब माँ देखना चाहती, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कामयाब हो जाएगी ना, कुछ कर लेगी, तो तनु इशू के रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। बताओ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी ये कामयाब हो जाए। कैसे? मम्मी के लिए मेहनत करती है नहीं करती? किसके लिए करती है? अपने लिए, मम्मी के लिए? मम्मी के लिए मेहनत करती। और मम्मी जब कमाने लगी तो मम्मी कुछ दिया करे ही नहीं, और क्या, फोटो भी नहीं दिखाएगी कि अरे मेरे पास पैसे होते हैं तो फोटो क्या तुम्हारे इतना बढ़िया गिफ्ट ला के देती। अरे वो तो हमारे पैसे हैं। अब जब कमाने कैसा किसने कहा नहीं कमा रही, उसको पैसे उसके पैसे नहीं मिलते। चुप रहे, उसके पैसे मेरे को पहले नहीं, वो वाली बात खत्म करो, आगे को बताओ। अगर तुम कमाने लगोगी, बन जाओगी,
तो मुझे क्या रुपए दे दिया करे, 10-20 रुपए दे तो मैं दिए। लाके दूंगी डायमंड का सेट। हाय रे, डायमंड का सेट। नहीं, डायमंड की रिंग ला। नहीं, पूरा सेट में रिंग भी होगी, गले का भी होगा, मांगटी का भी होगा, कान के भी होगा। तो मैं बुढ़ापे में डायमंड का सेट पहनूंगी। तो क्या है, बड़ा बढ़िया पहन लेगी। ऐसी बातें करती है। बुढ़िया मेरी पहली में तेरी बुढ़िया होगी। पहले लोग बुढ़िया अपनी सास को कहते थे। नानी को नहीं कहते, नानी तो बूढ़ी हो गई हो यार। नानी मेरी बहुत जल्दी चली गई। नानी को नानी डोकरी। क्या करें, लल्ली हो बूढ़े हो गए, क्या करें। तो आपने सुनी होगी मेरी और दिव्या की कैसी मस्ती चल रही थी, ऐसी पागलपंती की बातें करती। फिर मैं ऊपर से आ गई थी, उसके बाद मैंने फिर कोई ब्लॉग नहीं बनाया। फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई, कोचिंग पढ़ाने के बाद फिर मैं नीचे आई, और नीचे आई तो मैं काट रही थी सब्जी काट रही थी मिक्स वेज। उधर सब्जी गोभी और गाजर कटी हुई थी, यहाँ पे मैं शिमला मिर्च काट रही थी और आलू। हाँ, 2 चीज़ें रह गई थी। तो इसने मैंने दिव्या से कहा, दिव्या वीडियो लगा दे, तब तक मेरा थोड़ा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो दिव्या वहाँ पे ब्लॉग भी लगा दिया था, वो भी बनती जा रही थी और मैं सब्ज़ी काट रही थी। और क्योंकि अब यही टाइम होता है, फिर सबको भूख लगती है, तो मैं सोच सकती हूँ कि एक बार मैं सब्ज़ी काट के इतना काम तो निपटा ही लूँ कि फ्री हो जाऊँ। और फिर देखो टाइम तो लग ही जाता है सब्ज़ी काटने में भी, और फ्रेश सब्ज़ी काटो, फिर उसको देखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी फ्राई करने आ गई थी, सब्ज़ी फ्राई करती जा रही थी। दिव्या और मानसी आ गई थी, उससे और तनु से बात करती जा रही थी। और यहाँ पर सब्ज़ी के लिए मैं टमाटर काट रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो कर दीजिए। ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहूँ आप सब लोगों के मन की। और जो भी आपको कमी लगती है मेरी वीडियो में वो भी आप बताएं। तो इसी वीडियो के साथ हम रोकते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे कल एक नई सुबह के साथ, नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।